लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 रोज़ से चल रहा एक प्रोटेस्ट जो शमशाबाद में एक मस्जिद को डेमोलिश किया गया। न सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर के मुसलमान गम गुस्से में थे और परेशान थे कि आखिर ये हैदराबाद में हो क्या रहा है। दरअसल शमशाबाद म्यूनसिपाल्टी GHMC के बाहर आती है, लेकिन शमशाबाद हैदराबाद के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर एक मुस्लिम आबादी होती है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 99% से ज़्यादा मुसलमान हैं। वहाँ पर मस्जिद को डेमोलिश किया गया था। फिर उसके बाद मुसलमानों का जो प्रोटेस्ट चला और फिर जो कायदीन का काम रहा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर किसी ने काम किया, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। उसके बाद आज जुमे की नमाज वहाँ अदा की गई। दरअसल यहाँ के शमशाबाद म्यूनसिपाल्टी के जो कॉरपोरेटर है शमशाबाद के, मोहम्मद जहांगीर खान साहब, वो और उनके हम नवाओं के पास हम यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ क्या था और कैसे इन लोगों ने ये सारे मसले को संभाला और यहाँ के अवाम के गुस्से को किस तरह से ठंडा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर पहले ये बताएं कि आप यहाँ कितने मरतबा यहाँ के आप कॉरपोरेटर रह चुके हैं? मैं 2006 से कंटिन्यू हूँ। 5 साल एमपीटीसी कर चुका हूँ, 5 साल कोऑप्शन नंबर, अभी काउंसलर। अभी जो आप TRS पार्टी से इलेक्शन लड़के यहाँ पर जीते हैं या फिर आप कैसा? मैं इंडिपेंडेंट जीत कर टीआरएस पार्टी में है। 8 आदमी हम लोग इंडिपेंडेंट जीत के हम लोग सब टीआरएस पार्टी में। कई बार तो चंद्रशेखर राव जो डेवलपमेंट कर रहे हैं तेलंगाना का से जो मेहनत कर रहे हैं, अपन भी साथ देना बोल के सब मिल के एक जगह रहे तो डेवलपमेंट होता बोल के उनके अच्छे काम देखे हम टीआरएस पार्टी में गए। आप यहाँ के कॉरपोरेटर होने के बावजूद यहाँ की मस्जिद शहीद कर दी जाती है। मुसलमान यहाँ पर 99% से ज़्यादा है। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसके बावजूद भी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। इस पर क्या कहें? बात दरअसल क्या है मालूम, ये कोई म्यूनसिपल चेयरमैन हो दो या किसी को ऑफिशियल को यहाँ पर शमशाबाद के म्यूनसिपल को इंटीमेशन नहीं है। पहले उन लोग डिमोलिश करने के लिए आए थे, हमारे ऑफिशियल को हमको मालूम था, हम जाके रोके। उसके बाद में किसी को नहीं बोल थे डेमोलिशन के लिए पहले जो आए थे? उससे 25 दिन पहले आए थे। 25 दिन पहले आए थे। उसके बाद हम कलेक्टर से बात करे थे, एमएलए साहब से बात करे, एमएलए साहब भी कलेक्टर साहब से बात करे, उसके नज़र को नहीं जाना। हम लोग पूरे बैठ के शमशाबाद में बड़े छोटे हैं, हम लोग बैठ के बात करके मैं एमएलए साहब मसले को हल करते बोले उतनी देर में चिन लोग आके ये काम कर दिए कलेक्टर साहब। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकला, आप उसके सरबराह भी रहे, लोगों का गम और गुस्सा था। अभी क्या यहाँ का रुझान है? लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, बात दरअसल क्या है बोलो, शमशाबाद हिंदू मुसलमान गंगा जमुना की तहजीब है यहाँ पर। यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह मिलकर रहते। नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी प्रोटेस्ट में हाँ, नॉन मुस्लिम भाई हमारे को सपोर्ट करते भी, हम उनको सपोर्ट करते, उन्होंने हमको सपोर्ट करते। हम लोग दोनों मिलके हैं, अलग नहीं है यहाँ पर। हम हमारे मज़हब अलग है मगर हम इंसान अलग नहीं है। हमारे इंसान की कौम है, हम मिल बांट के शमशाबाद की खूबसूरती सजाए हैं, हमारे बड़े भी सजाए, हमारा काम भी ये है। मगर बात दरअसल ये है, कलेक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ मैं, कोई मसला ऐसा मस्जिद का मंदिर का मसला ऐसा हो तो गांव के सीनियर सिटीजन है, हिंदू मुसलमान है, उनके नॉलेज में रखना, उनको कमेटी डालना, उनको बिठाना, बात करना। मसला नहीं हुआ तो आप एक्शन लेना। आप जो है ना मनमानी करके ऐसे हालात ख़राब कर देंगे। जो खूबसूरत तेलंगाना है, ये तेलंगाना को आप ऐसा ख़राब करने की कोशिश कर दे, इसके जिम्मेदार कौन है? परसों जो गुस्सा था लोगों में, बहुत गुस्सा था। हम बोले हमारा मज़हब ऐसा नहीं सिखाता, नाजायज़ किसी को तकलीफ देना नहीं है। जो गैर कौम वाले हैं हमारे भाई है, उन लोगों वो प्रॉपर्टी भी हमारी है। जितने भी बिजनेस है हम मिल बांट के करते। अपना काम क्या है मालूम, प्रोटेस्ट करना, पीसफुल तरीके से करना, अपन हासिल करना। तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर भी, केसीआर साहब के ऊपर हमारा भरोसा है 100%। उन्होंने हमारे इंसाफ दिलाते बोल के भरोसा था। हमारे एमएलए प्रकाश गौड़ साहब भी परसों भी आके गए, आज भी आके गए। बहुत खुशी हुई, उन्होंने भी बहुत फिक्रमंद थे। बहुत तकरीबन लोग उनको फ़ोन कर रहे थे, तकरीबन जगह से फ़ोन आ रहे थे। ये सब क्या है मालूम, तेलंगाना गवर्नमेंट सीरियस होके हमारे, उसके साथ साथ हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो आज गवर्नमेंट के साथ रह के जो काम करते हैं, ये माहौल को जो ठंडा करे है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। असदुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, केसीआर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, KTR साहब का, महमूद अली साहब का, हमारे एमएलए प्रकाश गौड़ साहब का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तीसरी बार एमएलए जीते बोल तो खाली ऐसे ही नहीं जीतते, लोगों के दिलों में जगह बना के रखे हुए। हिंदू मुसलमान नहीं बोलते, उन्होंने हर चीज़ को एक ही समझ के लेके चलते। प्रकाश गौड़ अभी ये बताएं आप कि क्या वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज शुरू हो चुकी है? आज जुमे की नमाज तो हुई है,
उसके बाद का क्या सूरत हाल है? जुम्मे की नमाज भी हुई, असर की नमाज भी हुई, मगरिब की नमाज भी हुई, इंशाअल्लाह ताला इशा की नमाज भी होगी, कंटिन्यू नमाज होगी। वहां पर टेम्पररी टेंट लगाया गया था, अभी कैसा फिर वो कंटिन्यू रहेगा या उसे निकाल के? अभी फिलौखत शेड डाले तक टेम्पोररी टेंट रहेंगे इंशाअल्लाह। हम कल से सोचेंगे उसको क्या करना है। लोगों में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि नमाज तो हुई लेकिन संगे बुनियाद नहीं रखा गया, इस पर क्या कहें? संगे बुनियाद अभी फिलौखत क्या है मालूम, वहाँ पर मिहराब रखे हम लोग ले जाके, रेडीमेड मिहराब बना के वहाँ पर मिहराब रख के सेम अपन जो मिहराब मस्जिद में रहता है वैसा मिहराब रख के नमाज पढ़ रहे। इंशाअल्लाह ताला बड़े उलमा से पूछेंगे, बड़ों से मशवरा करेंगे, मशवरा कर किस तरीके से काम करे तो अच्छा रहता। गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर लेते, ऑफिशियल को सपोर्ट कर लेते हुए ये काम को इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाएंगे। जो हमने देखा कि आज पुलिस का भारी बंदोबस्त था, इवन मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया यहाँ पर आके कवरेज करने के लिए, और हम देख रहे थे कि बहुत से बाहर के लोग भी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आना चाह रहे थे। हो सकता है कि कल भी आना चाहें, परसों भी आना चाहें, लोगों के बाहर के जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी रह सकता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बात दरअसल क्या है बोलते हो, आज इस वजह से रोका गया, वहाँ पर जो कॉलोनी में और भी थोड़े घर है हमारे भाई के, हिंदू भाई के, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में आके नमाज़ पढ़ने से उनको तकलीफ़ दिए से होता। हमारा मज़हब वो नहीं सिखा रहा वैसा किसी को तकलीफ़ देना, उन लोग डर में होना, ऐसा नहीं है। अपने को होना है, अपनी मस्जिद पे अपने को नमाज़ होना है। वो काम अपना पीसफुल तरीके से शमशाबाद के जितने भी बड़े लोग हैं वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़े, कॉलोनी के लोग पढ़े, वहाँ के जितने प्लॉट के ओनर हैं पूरे आए, नमाज़ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हुई, वहाँ पर तकरीबन 150 से 200 आदमी नमाज़ पढ़े आज। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये जहांगीर खान साहब हैं शमशाबाद के कॉरपोरेटर। लेकिन सवाल तेलंगाना हुकूमत से यही बार बार बनता है कि जो मसाजिद के डेमोलिशन का सिलसिला एक चल पड़ा है उस पर कब रोकथाम लगाई जाएगी। अगरचे केसीआर और केटीआर कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, तो फिर ये सिस्टम में कौन लोग घुसे हुए हैं जो मसाजिद की शहादतें बार बार करवा रहे हैं।